हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डीएलएड या बीएड कर चुके होंगे या फिर डीएलएड बीएड कर रहे होंगे और शिक्षक बनने की राह पर हैं। लेकिन आप सभी को ये जरूर पता होगा कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो या शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हो तो आप सिर्फ डीएलएड बीएड करके नहीं बैठ सकते हो परीक्षा में, ना ही शिक्षक बन सकते हो। डीएलएड बीएड के साथ साथ में आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आपके सामने एग्जाम्पल है, आप में से बहुत सारे हमारे अध्यापक गण भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि सरकार ने उन पर भी अब लागू कर दिया है जो पहले डीएलएड और बीएड के थ्रू ही केवल टीचर हो गए थे। अब उनको भी 2 साल के अंदर यूपी टेट यानी अपने स्टेट का टेट या फिर सीटेट एग्जाम क्लियर करना होगा। तो इसलिए टेट की बहुत ज्यादा महत्ता है। इसलिए भैया टेट एग्जाम का इंतजार आप सभी लोग लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में सीटेट का फॉर्म आया नहीं, परीक्षा हुआ नहीं। अब दोस्तों लगातार आप लोग इंतजार कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। फॉर्म की तिथि, एग्जाम डेट, सिलेबस में क्या बदलाव होगा, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गया है और एग्जाम अभी तक नहीं निकला है तो सबसे पहले तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोग डीएलएड बीएड कर चुके हो या कर रहे हो, या फिर आपका कौन सा अटेम्प्ट है। ये सीटेट पहली बार आप परीक्षा दोगे या इससे भी पहले 1-2 बार 3 बार दे चुके हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, किसी का 80, किसी का 75, 60 इसी पे अटक जाते हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस बार हर हाल में परीक्षा को निकालने के लिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखो भैया, सीटेट परीक्षा के फॉर्म के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे जो न्यू एडमिशन लिए हैं बीएड और डीएलएड में, यानी कि अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है, वो लोग भी एनसीटी गाइडलाइंस 2022 के अनुसार वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वो इस परीक्षा को क्लियर करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्टेटस है, बीएड डीएलएड हो चुका है या फिर आप परस्यू कर रहे हो अभी बीएड डीएलएड। अब इसके साथ साथ बात कर लें सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो भैया सीटेट में जो एग्जाम होता है आपका वो 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ये पेपर 1 का सिलेबस है और ये पेपर 2 का सिलेबस है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, पेपर 1 अगर आपको पास करना है, यानी कि अगर आप 1 to 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हो, प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये वाला सिलेबस यानी पेपर 1 आपको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप जूनियर लेवल के टीचर बनना चाहते हो, यानी 6 to 8 के लिए अध्यापक हो या बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक देंगे, तो उनको जूनियर वाला पेपर यानी पेपर 2 पास करना होगा। सिलेबस ज्यादातर सेम रहता है, कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सीडीपी आता है, 30 क्वेश्चन सीडीपी पेपर 2 में भी आता है। 2 लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में से 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, उसके 30-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पेपर 1 में मैथमेटिक्स 30 आता है और 30 इन्वायरमेंट यानी ईवीएस से आता है। लेकिन यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन बचते हैं ये आपके, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया है तो 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे, यानी बीएससी किया तो साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन, और अगर आपने कॉमर्स या फिर आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन होता है। 150 नंबर का पेपर 1 भी होता है और 150 नंबर का पेपर 2 एग्जाम भी होता है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर बात करें पासिंग मार्क की दोस्तों, तो 150 में से ये बात की जा रही है, 150 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, तो आपको 90 नंबर लाना होगा, यानी 60% अंक लाना होगा उत्तीर्ण करने के लिए इस परीक्षा को। 90 प्लस आपको लाना होगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 150 में से 82 नंबर यानी 55% अंक लाना ही होगा, तब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करोगे। और ये परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप चाहे 90 के बजाय 91 ले आओगे तो भी आप पास हो, और चाहे कोई बच्चा 150 में से 130 ले आता है तो वो भी सेम होता है, नहीं कि सर्टिफिकेट ही इशू होता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये हो गया दोस्तों पेपर का पैटर्न और एग्जाम किस तरीके से होगा ये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलत तरीके से तैयारी करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कहीं ना कहीं वो निराश हो चुके हैं, लोगों की नजरों में भी शर्मिंदा हो गए हैं कि भाई तुम डीएलएड कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, शिक्षक बनना चाहते थे,
जब तुम टेट और सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो तुम सुपर टेट यानी शिक्षक क्या बनोगे, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे पता है मेहनत सब करते हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सही गाइडेंस प्रॉपर नोट्स वगैरह आपके पास नहीं अवेलेबल हो पाता है। इसके चलते आप क्या करते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल मोटी मोटी बुक्स हैं उनको लाकर आप रटते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें बहुत लेंदी चीजें दी होती हैं, बहुत टिपिकल वर्ड यूज किए होते हैं। पेडागोजी वगैरह नया सब्जेक्ट है, ये समझ पर आधारित है। एक बार बच्चा समझ गया ना तो बहुत आसान है सीटेट, और समझ नहीं आया ना तो फिर बहुत कठिन है सीटेट, इसीलिए नहीं निकल रहा है। तो भैया अगर आप परीक्षा को पहली अटेम्प्ट में, या आप चाहते हो कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो मेरा इस बार निकल जाए, तो हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2025 के लिए संपूर्ण पाठ का निचोड़ नोट्स तैयार किया गया है। यानी केवल सेलेक्टेड चीजें, आपके जो जो बर्डन है जो आपके ऊपर है हर चीज है उसको कम कर दिया गया है, केवल सेलेक्टेड चीजें, और एक बार में सीटेट क्वालिफाई करने की गारंटी देता हूं दोस्तों। हमारे पास पेपर 1 का भी नोट तैयार किया गया है और पेपर 2 का भी नोट तैयार किया गया है। दूसरी चीज, इस नोट्स में दोस्तों आपको केवल वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी, सरल भाषा में थ्योरी, और थ्योरी से संबंधित इमेज भी लगाया गया है। साथ साथ में उसके प्रश्नोत्तरी भी दिया गया, प्रश्न भी दिए गए, डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है, और याद करने के अनुसार दिया गया ताकि आपको याद हो जाए और रिवीजन करने में भी आसानी हो। अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 या पेपर 2 कोई लेते हो तो 199 रुपए का मात्र नोट्स है। ऐसा भी नहीं कि कोई 500 या 1000 रुपए का आपको नोट्स दिया जा रहा है। आप मार्केट में जाकर देखो, अगर आप प्रीवियस पेपर की बुक लेते हो तो 599, 699 केवल प्रीवियस, और यहां पर आपको नोट्स प्लस प्रीवियस सब दिया जाएगा, कुछ अलग से नहीं लेना। और कीमत कितनी रखी गई है, 199। मुझे पता है कि बच्चा 3 बार पेपर दे चुका है, वो 1500 रुपए, 1000 रुपए फॉर्म का फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो 1000 रुपए का कोर्स कहां से खरीदेगा। तो इसलिए भैया इसकी कीमत बहुत कम रखा है, 199 रुपए मात्र, ठीक है। पेपर 2 में आपको एसएसटी का नोट चाहिए या साइंस मैथ का चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हो और मैं आपको वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं एक बार प्राइस को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखो भाई, पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 अगर आप नोट लेते हो मात्र 199 रुपए, यानी एक नोट्स की प्राइस कितनी रखी गई है, 199 रुपए रखी गई है। पेपर 2 अगर आप लोगे तो उसका भी प्राइस 199 रुपए पड़ेगा, ठीक है। यानी कोई एक पेपर का प्राइस 199 रुपए है। अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हो, बहुत पेपर का नोट, तो इसकी प्राइस 299 रुपए कॉम्बो प्राइस है, ठीक है। 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। भैया 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया, पहले आओ पहले पाओ के नोट्स मिलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए, या सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, या सर दोनों पेपर का नोट चाहिए, सर हमें कैसे मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दी जाएगी, और वहीं पर आपसे आपका सब्जेक्ट वगैरह पूछ के आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लो। कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, एक बार में। जिनका 80 नंबर नहीं आ रहा था, जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस नोट्स के माध्यम से 120 प्लस अंक दिलाऊंगा मैं। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लें, और आप पहली बार दे रहे हो या इससे पहले दे चुके हो, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, और आगे की अपडेट आपको देता हूं। सीटेट में कितने पेपर होते हैं तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सीटेट सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी इसी में। सीटेट का फॉर्म का फीस क्या है, तो पेपर 1 अगर आप फॉर्म भरते हो या फिर पेपर 2 आप फॉर्म भरते हो तो आपकी फीस 1000 रुपए लगेगी, ठीक है। और अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भरते हो साथ में बोथ पेपर, तो 1200 रुपए में दोनों पेपर हो जाएगा। अब एक चीज समझ लो, दोनों पेपर कौन कौन दे सकता है, तो डीएलएड वाले पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। और बीएड वाले केवल पेपर 2 दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जितने अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो दोनों पेपर भर देना, क्योंकि 200 रुपए का ही अंतर है। दोनों भरोगे 1200, कोई एक भरोगे 1000। तो डीएलएड वाले दोनों पेपर देंगे और बीएड वाले केवल पेपर 2 भरेंगे, ठीक है। उसमें एसएसटी और साइंस मैथ आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म भैया 28 सितंबर को इसका विज्ञप्ति जारी होगा। 1 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एग्जाम जो आपका है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में यहाँ पर इसका परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्लासेस भी दोस्तों फॉर्म आते ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो, और सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिलेबस का भी स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ये पेपर 1 का है और ये पेपर 2 का है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और जो भी डाउट हो आप कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हो साथ।